बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अशरफ वाला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान कसूर मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं जो वफाकी गवर्नमेंट ने दो रोज़ कबल बजट पेश किया, उस वाले से हम मियाँ शहजाद साजिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वाला साहब क्या हाल चाल हैं, आप खैरियत से हैं? जी मियाँ साहब, शुक्र अल्लाह का बहुत। आप सुनाएं। अच्छा मियाँ साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा जो बजट पेश किया गया वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, आप ताजबादी के हवाले से क्या व्यू देंगे कि जो इकदाम आगे चलकर होने हैं गवर्नमेंट की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वाला साहब आपका कि आप आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और बजट के हवाले से मुझे गुफ्तगू का मौका दिया है। वाला साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो इस दफ़ा वफाकी हुकूमत ने बजट दिया है वो एक बैलेंस्ड बजट आया है। और ताजरों के हवाले से सबसे पहले मैं अपनी जो मरकज़ी क़यादत है आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का, उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारा जो एक दरीना मुतालबा था पिछले कुछ 4 साल से कि रकबे की बुनियाद पर जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है उसका ख़ात्मा किया जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इस साल बजट में उसका अनाउंस कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे हमारी एक पूरी जद्दोजहद है। जब से रकबे की बुनियाद पर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन का कानून आया है, उसके बाद से हमने फैज़ाबाद में ताजरों ने धरना भी दिया, FBR के दफ्तर का घेराव भी किया, क्योंकि ये काला कानून था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुज़ार हैं गवर्नमेंट के भी कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की जो है वो तायीद की है। दूसरा हमारा इस दफ़ा मुतालबा था, आपको याद होगा आज से कोई 8 महीने पहले जब बिजली के बिलों पर एक टैक्स जो है वो इम्पोज़ किया गया और उस पर हमने ख़ासा अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मुतालबा था कि जो बिजली के बिल हैं उनके ऊपर किसी किस्म की टैक्सेशन को नहीं छेड़ा जाएगा। वो भी गवर्नमेंट ने जो है वो हमारा मुतालबा जो है वो मंजूर किया है और किसी किस्म की कोई भी टैक्सेशन जो है बिजली के बिलों के ऊपर वो इस दफ़ा उसको नहीं छेड़ा गया। अच्छा शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट ने टारगेट अचीव करने के लिए दिया था, उस वाले से आप क्या कहेंगे? वाला साहब, जो गवर्नमेंट टारगेट हमेशा देती है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सारा ज़ोर है FBR का भी वो टारगेट के हसूल के लिए है। हमने हर जायज़ और नाजायज़ काम किया है कि उस टारगेट को हासिल किया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर रिलीफ़ दिया जाए ताजरों को तो इसके ऊपर बजाय इसके कि हम ये ज़ोर लगाएं कि हमने टारगेट करना है, बिल्कुल हमें लगाना चाहिए, लेकिन हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम सहूलत दें लोगों को ताकि उस सहूलत की बुनियाद पर हमारी टैक्सेशन बढ़ सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेट में आएँ ताकि हम इस टारगेट को हासिल कर सकें। 9,200 अरब का इस साल का जो टारगेट रखा है और इस साल बमुश्किल 7,000 अरब की जो हैं वो तकरीबन अचीवमेंट हैं गवर्नमेंट की। तो जो 2,200 अरब का टैक्स है वो इस साल नया इम्पोज़ होना है। अब उसमें देखने वाली चीज़ें हैं कि उसमें इन्फ्लेशन का कितना असर आएगा, उसमें प्राइसिंग जो है वो किस तरह से स्टेबिलिटी आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे निज़ाम जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस वक्त फ्लॉस टारगेट के हसूल के लिए नहीं है, बुनियादी तौर पे जो सिस्टम है उसको अगर हम बेहतर कर लें तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सतह के ऊपर हम ये टारगेट हासिल ना कर सकें। मियाँ साहब, गवर्नमेंट हमेशा मसाइल का शिकार रही है हर दौर में। आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल से कैसे निकला जा सकता है? वो कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिनको अपना कर अवाम भी खुशहाल हो सकती है और ताज बरादरी भी खुशहाल हो सकती है? वाला साहब, गुजारिश ये है कि जो सेल्स टैक्स का निज़ाम है हमारे यहाँ वो एक बड़ा पेचीदा निज़ाम है। एक चीज़ आप अगर मार्केट से ख़रीदते हैं, आप भी उस पर टैक्स दे रहे हैं, मैं बीइंग ए ताजर उसको टैक्स दे के ख़रीद रहा हूँ। हमें ये सबसे पहले ये देखना है कि जो टैक्स मैं और आप दे रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा हो रहा है? उसका जवाब है नहीं। इसलिए कि इस कदर मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी हमारे यहाँ माफिया मौजूद है, गवर्नमेंट को असल में ये चाहिए, हमने बारहा दफ़ा गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट की कि जो सेल टैक्स का निज़ाम है अगर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग की सतह पे ले जाएं तो वहाँ से उसकी कलेक्शन भी आसान है और कलेक्शन हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि चेक एंड बैलेंस जो है वो जो निज़ाम उसको बेहतर किया जाए ताकि जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से जब स्टॉक निकलता है वहाँ से उस पर जो है वो सेल टैक्स वो वसूल कर लिया जाए।
अब होता ये है कि इस मुल्क के अंदर 10,000 कारखाने होंगे, 20,000 कारखाने होंगे, उस 20,000 कारखानों के ऊपर काम नहीं किया जा रहा और जो 30 लाख ताजर है उसको मुस्तकिल जो है वो दबाया जा रहा है। तो हमारी हमेशा से ये गुजारिश रही है गवर्नमेंट से कि अगर हम कलेक्शन एट सोर्स ले लें तो इसमें हमारा टारगेट भी अचीव हो सकता है और लोग भी जो है वो खुशहाल हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी खुशहाल हो सकती है। इसलिए कि मैं और आप तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं जा रहा। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस निज़ाम को देखा जाए ताकि जो टारगेट हैं गवर्नमेंट के उसके हसूल के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भी काम हो सके और गवर्नमेंट अपना टारगेट जो है वो आसानी से हासिल कर सके। इस वक्त महंगाई मियाँ साहब अपने अरूज पर है और ताजर बरादरी के माशाल्लाह आप चेयरमैन भी मरकज़ी अंजुम ताजर कसूर, आपके वालिद मोहतरम का भी एक ताजर बरादरी में डिस्ट्रिक्ट कसूर में बड़ा नाम रहा है, मियाँ साजिद शेख साहब का भी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो आप बताएं कि जो ये मौजूदा हालात हैं, आपने कभी ऐसे हालात देखे हैं जो इस वक्त लोग फिस कर रह गए हैं, ताजर बरादरी भी इसमें महंगाई की ज़िद में है, और आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में जो इलेक्शन भी आगे आ रहे हैं, गवर्नमेंट कोई ताजर बरादरी के लिए या आवाम के लिए कोई बेहतर कोई पॉलिसियाँ लाने की पोजीशन में है? सर इस चीज़ को तो देखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो माशरे का बहुत बड़ा तबका है वो पिस रहा नहीं, पिस गया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर सुबह में हम दुकानदार हैं तो शाम में हम ख़रीदार भी हैं। माशरे का जो हर तबका है उसको इस महंगाई ने असरअंदाज उसके ऊपर हुई है। ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर रिलीफ़ दे लोगों को। हम ये देखते हैं कि आटे के जिस तरह से रमज़ान के अंदर एक फ्री आटे की स्कीम गवर्नमेंट ने दी, नो डाउट कि गवर्नमेंट का एक अच्छा प्लान था, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन के ऊपर उस पर मसाइल जो हैं वो लोगों को रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये इस्तदा होगी कि कोई भी ऐसा रिलीफ जो है उसको देने का मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि जो वीएन के साथ गवर्नमेंट एक प्लान लॉन्च करती है उसी वीएन के साथ वो प्लान एग्जीक्यूट हो और निचले लोगों तक उसका अफादियत जो है उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे, बजाय इसके कि लोगों तक फ़ायदा पहुँचे। दरमियान के अंदर इस कदर मसाइल क्रिएट हो जाते हैं कि जो गवर्नमेंट का वीएन है उस तरह से लोगों को फ़ायदा ही नहीं पहुँच रहा। दूसरा, हालात जो हैं वो माशी मुल्क के आपके सामने हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने फिर से वो एक 8 बजे का जो है दुकानों के बंद करने का एक शोशा छोड़ा है। हम भरपूर इसकी मुखालफत करते हैं कि इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे गर्मी जो है वो मौसम की शिद्दत होती है, तकरीबन जो बिज़नेस है वो शाम में ही होता है। कुछ होलसेल हमारी मार्केट्स जो हैं वो वैसे ही तकरीबन शाम तक अपना बिज़नेस वाइंड अप कर जाती हैं। और ये एक ऐसा तजर्बा है जो पिछले मेरा ख्याल है कुछ 6 से 8 सालों में गवर्नमेंट ने हर दफ़ा कोशिश की है और वो हर दफ़ा नाकाम हुआ है। इस पर ना ही किसी के साथ कोई मशावरत की गई स्टेक होल्डर्स के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जब भी किसी इशू के ऊपर स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत की गई है वो मामला अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुआ है और उसका रिज़ल्ट भी आया है। लेकिन जब हमारे बाबू जो हैं वो कोई भी फ़ैसला ठंडे कमरों में बैठ के कर लेते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड रियलिटी और होती हैं, वो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। दुकानें 8 बजे बंद। हमारी गवर्नमेंट से ये इस्तदा होगी कि इसके ऊपर खुदारा बैठें, इसके ऊपर काम करें। फिर दूसरा वाला सब हम ये समझते हैं कि कोई भी जो आपका ख़रीदार है, हम इस वक्त सबसे महंगे ख़रीदार हैं बापडा के। कमर्शियल प्राइस के ऊपर जो यूनिट हम परचेज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट से, इससे ज़्यादा प्राइस के अंदर पाकिस्तान में कोई कम्युनिटी जो है वो नहीं परचेज़ कर रही बिजली इनसे। तकरीबन 65 रुपये यूनिट इस वक्त कमर्शियल का रेट है। आप डोमेस्टिक उठा लें, आप इंडस्ट्री को उठा लें, आप कोई भी उठा लें, आप ज़राअत के शोबे में ट्यूबवेल्स के बिल देख लें, सबसे महंगा यूनिट हम ख़रीद रहे हैं। और इस जैसे मुल्क में अंदर जहाँ पे ऑलरेडी हम ये कह रहे हैं जी कि बिजली हम सब्सिडाइज़ दे रहे हैं और जो सबसे महंगा ख़रीदार है उसको हम कहते हैं हम तुम्हें नहीं देंगे, और जो हमारे सस्ते ख़रीदार हैं उसको ही बेचेंगे, हम अपना नुकसान बढ़ाएंगे। तो मेरी ये गवर्नमेंट से ये भी इस्तदा होगी कि इस चीज़ को दोबारा से जो है वो गवर्नमेंट रीथिंक करे ताकि किसी किस्म के कोई भी ताजर और गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफात वो नहीं होने चाहिए और मसला जो है वो होश असलूबी से हल होना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब जो मौजूदा बजट के हवाले से भी बात कर रहे थे।
और ताजर बरादरी के हवाले से जो मसाइल दरपेश थे, जो गवर्नमेंट ने किए, जो मेन इशूज़ थे, उनके उस हवाले से उन्होंने हमारे साथ बड़ी प्यारी बातें की हैं। जो गवर्नमेंट ने अब इशू जो उठाया कि 8 बजे मार्केटें बंद की जाए, ये सरासर ताजर बरादरी के साथ, अवाम के साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि गर्मी शिद्दत पर है। ज़्यादातर लोग शाम के टाइम शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, आगे ईद उल ज़ुहा भी आ रही है, तो ये इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि 8 वाला जो टाइम है इसको इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि ताजर बरादरी इस पोजीशन में नहीं है कि 8 बजे हम अपनी मार्केटें बंद करके, अपने कारोबार बंद करके घर चले जाएँ। और दूसरा जो उन्होंने कहना था कि ये बजट मुस्तनद बजट है, चेक एंड बैलेंस है, गवर्नमेंट की तरफ से बजट दिया गया है। फ्यूचर में भी उम्मीद है कि अपना मुल्की हालात अल्लाह ताला से दुआगो है कि बेहतर हों। और मैं बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने जो हमें टाइम दिया, थैंक यू। शुक्रिया वाला साहब। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।